आओ सुनो, ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या दर्स देके गए जाते जाते। ये 24 लाख मुरब्बा मील के गवर्नर खलीफा कौन? उमर बिन खत्ताब। कितना होता जानते हैं? 24 लाख मुरब्बा मील। अंदाजा नहीं कर सकते, कैलकुलेटर में निकाल के करो, देखो कितने गज होता। अरबों एकड़ के खलीफा है उमर बिन खत्ताब। सौ किलोमीटर पर आपकी खिलाफत चल रही है, आखिरी वक्त है, फजर की नमाज में आके खड़े हुए, अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा कही थी कि पीछे से आया और खंजर से, जहरीले खंजर से पेट ने वार कर दिया उमर बिन खत्ताब के। उमर गिरे, वो अबू उबैदा बिन जर्राह को हाथ पकड़ के आगे किया, कहा कि तुम इमामत करो। छोटी छोटी सूरतें पढ़ाई, सूरह नसर और कौसर। मामला जो है ना, नमाज खत्म हुई, अल्लाह उठाया गया हजरत उमर बिन खत्ताब को। उमर बिन खत्ताब उठते उठते सवाल कर रहे हैं, पहले ये बताओ मुझे मारने वाला कौन है? मुझे मारने वाला। कहा कि फलाने ईरान से आया हुआ गुलाम है अबू लुलू फेरोज। कहा अल्लाह तेरा बेहद शुक्र है कि उमर के खून में किसी मुसलमान के हाथ मुलविस नहीं। अल्लाह अकबर। ये उमर बिन खत्ताब है मेरे भाई। आज थोड़ा अपने मुस्लिम बस्तियों का जायजा लो, भाई खून का प्यासा बना हुआ है। मुसलमान का खून करते हुए इसके हाथ नहीं कपकपाते। ये उमर बिन खत्ताब है जिन्होंने जाते जाते दर्द दिया, अल्लाह तेरा बेहद शुक्र है कि मुसलमान का हाथ नहीं उमर के खून में। फिर इसके बाद उमर बिन खत्ताब को ले जाया गया। उमर बिन खत्ताब को दवा खिलाई जाती, पेट से बाहर आ जाती, दूध पिलाया जाता, पेट से बाहर आ जाता। हकीमों ने कहा, ए उमर, लगता है कि आपके आखिरी दिन आ गए हैं, वसीयत कर दीजिए। क्या वसीयत करते हैं उमर बिन खत्ताब? अल्लाह अकबर। क्या वसीयत करे ये उमर? इसके पास तो कुछ भी नहीं, ना माल है, ना जायदाद है, ना कुछ है। बेटों को बुलाया, बेटे अब्दुल्ला, एक वसीयत तुम्हें मैं ये करता हूं, मेरे जाने के बाद तुम अल्लाह से मेरी बख्शिश की दुआ करते रहना, और अल्लाह से ये दुआ करना कि मेरा बाप ये 10 साल की खिलाफत में अगर कोई इसी के साथ नाइंसाफी करा होगा, अल्लाह तू मेरे बाप को माफ कर देना। बेटा तुझे वसीयत करता हूं। एक और वसीयत ये, बेटे तुम्हारा बाप खलीफा है। कितना खलीफा मेरे भाई? हजारों मील, 4 बर्रे आजमों के खलीफा है। वसीयत में क्या कहते हैं? बेटे तुम्हारे बाप पर थोड़ा कर्ज है। अल्लाह अकबर। तुम्हारा बाप मकरूज है, देखा गया कितना? 80,000 दिरहम के मखरूज है। कहा बेटे ये अदा कर देना, मैं नहीं तो फलाने खानदान से लेकर अदा कर देना, खुरैश से लेकर अदा कर देना। बेटे फिर बेहोश हो गए, होश में आए, पूछने लगे, लोगों क्या वक्त हुआ है? क्या मैंने नमाज पढ़ी है? अल्लाह अकबर। क्या भाई, उम्मत कहां खड़ी है? लोग कहते खबर में कोई आके बचा लेंगे, कोई कहते इनका चिजरा लिख के खबर में डाल दो बच जाएंगे। ये उम्र है आखिरी वक्त में, कहते हैं असर का वक्त हुआ, क्या मैंने नमाज पढ़ी है? नहीं। वुदू कराओ, पहले नमाज पढ़ूंगा फिर आगे की बातें होंगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बशारतें दी, शहादत की बशारत भी दे दी। मर्जुल मौत में है, बिस्तर पर उमर बिन खत्ताब लेटे हैं। एक भांजा आया, एक भतीजा आया, रोता हुआ देखा उमर बिन खत्ताब को। कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हैं? अल्लाह के नबी जब ये दुनिया से गए तो आपसे राजी और खुश थे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अल्लाह ने आपको गुमराहियों से निकाल के हिदायत के रास्ते पर रखा। आप तो वो है जो टेढ़ों को सीधा कर देते हैं, आप तो वो है जो सीधों को सिराते मुस्तकीम पर खड़ा कर देते हैं, आप क्यों परेशान हो रही हैं? वापस होने लगा भतीजा। नजर देखो उमर बिन खत्ताब की क्या तकलीफ देखो। क्या उस मर्द के हालत में भी अपने भतीजे, बुलाओ उसको, इधर बुलाओ मेरे भतीजे, तुमने जो बातें कही है बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे भतीजे मैं देख रहा हूं तुम्हारा कपड़ा टखनों से नीचे है, जरा इसको ऊपर कर लेना पहले। अल्लाह अकबर। तुम्हारा कपड़ा भी साफ रहेगा, अल्लाह की रजा भी तुम्हें मिलेगी। अल्लाह अकबर। उम्मत के नौजवानों को जरा देखो, आज इन्हें शर्म आती उमर बिन खत्ताब की सुन्नत पर अमल करने से, इन्हें शर्म आती नबी के जैसे कपड़े पहनने से। अगर तुम्हें शर्म आती नबी के जैसे कपड़े पहनने से, तो फिर शर्मिंदा होने के लिए तैयार हो जाओ क़यामत के दिन। फिर नबी से तुम्हें शर्मिंदा करवाया जाएगा। फिर नबी की सुन्नत पर अमल ना करने वालों को, बिदअतों पर अमल करने वालों को नबी सौकन करके प्याला नहीं पिलाएंगे हौज़े को सका।
پھر کہتے ہیں بیٹے ذرا جانا اما عائشہ صدیقہ کے پاس، کہنا عمر نے سلام عرض کیا ہے، بیٹے تھوڑا دھیان رکھنا، عبداللہ ذرا دھیان رکھنا، جا کر یوں نہ کہہ دینا کہ امیر المومنین نے سلام کہا ہے، میں اب امیر المومنین نہیں، کہنا عمر بن خطاب نے سلام عرض کیا ہے، اور کہنا عمر کی ایک خواہش ہے کہ آپ کے حجرے میں جہاں عمر کے آقا اور ایک طرف میرے دوست ابو بکر ہے، ایک طرف مجھے جگہ دے دی جائے، اگر اما عائشہ کی اجازت ہو تو، وگرنہ پھر عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ گئے عبداللہ، عرض کیا، اما عمر بن خطاب یہ کہتے ہیں، اما عائشہ رونے لگ گئی، اما عائشہ رونے لگ گئی کہ وہ دروازہ جو فتنوں کو روکنے والا تھا آج کھل گیا وہ دروازہ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں عمر وہ دروازہ ہے جو فتنوں کو روکنے والا تھا۔ یہ منافقین جو عمر بن خطاب کے دور خلافت میں باہر نہیں آ سکتے تھے، آپ کی شہادت کے بعد باہر آنا شروع ہوئے۔ یہ امت کے اندر جو بڑے بڑے فتنے ہیں نا، یہ سارے کے سارے فتنے عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد آئے ہیں امت کے اندر۔ اما نے کہا میں نے یہ جگہ میرے لیے اٹھا کر رکھی تھی، لیکن عمر کا مقام کیا، میں نے نبی سے سنا، عمر کے مقام کو دیکھتے ہوئے آج یہ امت کی ماں عائشہ اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہے، جاؤ عمر کو لا کر میرے کمرے میں حجرے میں تدفین کر دو۔ گئے عمر بن خطاب کے پاس ان کے بیٹے، کہا بیٹے عبداللہ کیا خبر لائے ہو، کیا خبر لائے ہو؟ کہا امت کی ماں نے اجازت دے دی۔ عمر بن خطاب نے پھر کہا دیکھو عبداللہ، جب میں مر جاؤں، جب مجھے تم نہلا دھلا کر میرے جنازے کو لے جاؤ تو اما عائشہ صدیقہ کے حجرے میں اجازت کے بغیر میرے جنازے کو نہیں لے جانا، باہر رکھنا اور کہنا عمر نے آپ کو پھر سلام کہا ہے اور آپ سے اجازت طلب کی ہے، آپ کی اجازت ہو تو عمر کے جنازے کو اندر لائیں، اگر اما اجازت دے تو اندر لے جانا، ورنہ پھر عام مسلمان کے قبرستان میں میری تدفین کر دینا۔ میرے بھائی باتیں بہت ہے کہنے کے لیے، ان کی سادگی، ان کا انصاف، یقین جانیے گا ایسا خلیفہ پھر جو ہے نا، جو زمین و آسمان نے نہیں دیکھا، ایسی حکومت پھر کس نے نہیں دیکھی۔